डायबिटिक पेशेंट को अक्सर समय के साथ साथ शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। इसी के साथ साथ दूसरी नई नई बीमारियां भी होने लगती हैं। साथ ही साथ डायबिटिक पेशेंट अपने खान पान को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें अगर डायबिटिक पेशेंट रात भर भिगोकर सुबह अपने ब्रेकफास्ट में खाना चालू करें तो उनकी जो कमजोरी थकान है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। उनकी जो फास्टिंग शुगर यानी खाना खाने से पहले जो ब्लड शुगर है या फिर खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर होती है यानी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल, उस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्लड शुगर कंट्रोल में रहने लगेगी। तो चलिए जानते हैं उन 5 चीज के बारे में। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहली जो चीज है वो है अंजीर यानी फिक्स। अब होता यह है कि अंजीर में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से अगर डायबिटिक पेशेंट अंजीर का सेवन करेंगे तो इंसुलिन का सीक्रेशन अच्छा हो जाएगा। इंसुलिन अच्छे से उत्पादन होगा तो वो शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, डायबिटीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा। दूसरी जो इसमें चीज है वो है हरी छिलके वाली मूंग की दाल। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मूंग की दाल 2 प्रकार की होती है, एक हरी एक पीली। आपको हरी वाली लेनी है। इसमें कैलोरीज की मात्रा कम होती है, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो फाइबर की वजह से ये शुगर लेवल को बहुत जल्दी स्पाइक यानी बहुत तेजी से बढ़ने नहीं देती। साथ ही साथ जिन डायबिटिक पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो तो हरी मूंग की छिलके वाली दाल जरूर खाएं, क्योंकि इसमें जो फाइबर की मात्रा है वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने में डायबिटिक पेशेंट की हेल्प करती है। अब तीसरी और जो चौथी चीज है वो मैं कंबाइन करके बता रहा हूं, वो है आपका अखरोट और बादाम यानी वॉलनट और एलमंड। इनमें शुगर की जो मात्रा है वो लगभग 2.5 ग्राम से 4 ग्राम के बीच में होती है, यानी बहुत ही कम होती है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर के साथ साथ विटामिन सी और विटामिन ई की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है। अखरोट और बादाम खाने से डायबिटिक पेशेंट की जो ब्रेन हेल्थ है और जो हार्ट हेल्थ है वो भी इंप्रूव होती है। इसी के साथ साथ ये हमारी हड्डियों को और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करते हैं। चूंकि अखरोट और बादाम का ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, इसलिए इन्हें खाने से आपकी जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगी, आपकी डायबिटीज बहुत अच्छे से मैनेज होगी और आपको जो डर सताता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, वो डर आपको बिल्कुल भी नहीं सताएगा। अब आखिरी और जो 5वीं चीज है ये ऑप्शनल है, आप इसे यूज कर भी सकते हैं या इसे यूज नहीं भी कर सकते। वो है आपका मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स। अब इसमें लिसिथिन नाम का एक कंपोनेंट होता है जो हमारी ब्लड शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, हमारी डायबिटीज में हमारी बहुत हेल्प करती है मेथी दाना। इसी के साथ साथ जो ये मेथी दाना है टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है और डायबिटिक पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को मेथी दाना का उपयोग करना ही चाहिए, लेकिन आपके लिए ऑप्शनल है। अब बात करते हैं कि इन सारी चीजों को कितनी कितनी मात्रा में लेना है और कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी अपने फिक्स की यानी अंजीर की। तो आप 2 अंजीर लीजिए, उन्हें अच्छे से धो लीजिए। फिर 30 से 40 ग्राम या बहुत कम मात्रा में शुरुआत में आप हरी मूंग की छिलके वाली दाल लीजिए। इसके बाद आप 3 से 4 बादाम लीजिए, 2 अखरोट की गिरियां और 1 चम्मच यानी 5 ग्राम मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। लेकिन इन सब चीजों को आप अच्छे से साफ कर लें ताकि इनमें जो कचरा हो वो निकल जाए। इन्हें रात में भिगो कर रख दीजिए। फिर सुबह आप फ्रेश वगैरह होने के बाद, एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद इसका जो पानी है अगर हो सके तो आप उसे पी लीजिए, क्योंकि उसमें इन सभी चीजों के न्यूट्रिशनल वैल्यू आ गई होगी। तो आप पानी पी लीजिए और ऊपर से आप इन भिगोई गई जो आपने रात भर 5 चीजें भिगोई हैं इन्हें खूब चबा चबा कर खाएं। इसमें याद ये रखें कि आप बादाम के छिलके हटा दें, क्योंकि वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते, डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
अगर आप इन पांचों चीज को या फिर जो शुरुआत की 4 चीजें थी इन्हें खाना शुरू करेंगे तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा और आपको जो टेंशन सताती है कि डायबिटीज में क्या खाएं क्या ना खाएं ताकि हमारे शरीर में एनर्जी लेवल बना रहे, तो आप इन चारों या पांचों चीजों को ट्राई जरूर करें और घर बैठे अपनी डायबिटीज को मैनेज करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।